जब कभी प्रत्यक्ष राम के खिलाफ वो खड़े होंगे तो फिर देखा जाएगा। जब प्रत्यक्ष वो धर्म के खिलाफ कभी खड़े होंगे, सेल्वेशन के खिलाफ खड़े होंगे, मुक्ति के खिलाफ खड़े होंगे। मुक्ति का अर्थ है एंजाइटी से मुक्ति, सौरोज से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, तकलीफों से मुक्ति। कौन मां बाप होगा जो अपने बच्चे के इस मुक्ति के खिलाफ खड़ा हो जाए? अगर उनका बच्चा दुखों से मुक्त होना चाहता है तो कौन मां बाप खड़ा होगा उनके विरोध में? सारा बात बस समझ का है। धर्म को केवल ऊपर ऊपर का चीज बना करके, मैं ये नहीं कहता कि बरगद की पूजा करना बहुत बेकार है, क्योंकि ये तो कोई 2 कौड़ी का आदमी कह सकता है। जिस देश में जहां के लोग प्रकृति के एक एक अंग को भगवान की तरह पूजा करते हैं, और करना भी चाहिए। कल ही बोला था कि खाना के बिना रह सकते एक दिन, पानी के बिना भी एक दिन रह सकते, हवा के बिना कितने घंटे तक रह सकते हो बताओ? नहीं रह सकते ना। लेकिन वो मिलता कैसे है? फ्री में। कितना महत्व है उसका? कितनी बार थैंक्स करते हो दिन में? कौन है जो पवन को देव मानकर दिन में 100 बार उनको थैंक्स करता हो? हे पवन देव, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद। यहां एक एक रुपए न हो तो कुछ मिलता नहीं, पर तुम निरंतर श्वास बनकर मेरे हृदय में आ रहे हो, मुझे बचाए हुए हो। मेरा पति बचा है, मेरे बच्चे बचे हैं, मेरे माता पिता आपके कारण बचे हैं। किसने थैंक्स दिया? तुम किसी को गिफ्ट देते हो और अगर तुम्हारा नाम नहीं लेता तो नाक भौं सिकोड़ने लगते हो। किसी के लिए जीवन में कुछ किया हो और वो तुम्हारा नाम नहीं लेता तो कहते हो कृतज्ञ है, मैंने इसका मदद किया था, ये मेरा नाम भी नहीं लेता। ऐसे गद्दार लोग हैं दुनिया में। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कितने गद्दार हो? कब नाम लिया पवन का? कब प्रणाम किया उनको? जो धड़कन बन के तुम्हारे भीतर में धड़क रहे हैं श्री कृष्ण, उनको कब प्रणाम किया तुमने? और ये इग्नोरेंस, मेरे गुरुदेव कहा करते, इग्नोरेंस इज द कजन सिस्टर ऑफ मिसफॉर्चून। ये इग्नोरेंस क्या है? दुर्भाग्य की बहन है। अरे माताजी इतना मत बात करो। अरे दादी, ओ दादी, कृपा करो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो दादी की नाई। अब बताओ एक बात देखो, जा मैया को उम्र कितनो है गो? ब्रजभाषा समझ में आवे? कछु कितनो उम्र है गो? 70, 80, 85। मैया अभी भी प्रपंच में फंसी है। 80 साल उम्र हो गए, अभी भी प्रपंच। अब तो होना यह चाहिए कि कोई कुछ कहे बोला चुप हो जा। अब मेरे जीवन के इस काल में मैं गोविंद का स्मरण करूंगी। जीवन के इस काल में श्री किशोरी जी से अपना संबंध स्थापित करूंगी, सत्य को जानूंगी, क्योंकि मर जाने के बाद फिर मुझे जिन जिन योनियों में जन्म लेना होगा, तुम में से कोई नहीं आएगा मेरे साथ। हर योनि में तुम्हारे मां बाप बदलते हैं, हर योनि में परिवार बदलता है। ऑलवेज रिमेंबर। इसलिए नदी नाव का संयोग है, मिले हो तो एक दूसरे के लिए काम करो, उनकी सुरक्षा करो, उनका सम्मान करो। बट ये भी याद रखो, जब जाओगे तो कोई जाएगा भी नहीं, और फिर अगली बार जिस योनि में आने वाले हो, इसमें से कोई आने वाला नहीं। जितने बैंक बैलेंस हैं, 1 रुपए इसमें से लेके नहीं जा सकते नेक्स्ट टाइम। तो पैरेलली इसकी तैयारी भी क्यों नहीं करते? इतने अंधे क्यों धृतराष्ट्र की तरह, गांधारी की तरह पट्टियां बांध के क्यों रख ली? क्यों नहीं उस जीवन के लिए भी आप जीना प्रारंभ करते जिसे देख करके आपके बच्चे भी कहें 51, 52,
वन वन, चल वृंदावन। 50 के बाद तो 51, 52, वन वन, और नहीं तो नहीं गए तो 59। 60 माने जानते हैं? नहीं कहते 60 आ गए। 60 माने मूढ़, मूर्ख। नंबर भी देखो कितने अच्छे हैं यार। 51 के बाद भी वृंदावन याद नहीं आता, तो अब 60 होने का समय आ गया है तुम्हारे। तुम जैसा 60 इस पृथ्वी पर कोई नहीं हो। वृंदावन का मतलब यह नहीं कि तुम वृंदावन भाग जाओ। वृंदावन का मतलब यह नहीं कि तुम वृंदावन भाग जाओ। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी। तुलसी के गुणों को समझो। किसी संत से सुनो कि मैं रांची में रहते हुए भी वृंदावन में वास कर सकता हूं क्या? अगर वो सच्चे सदगुरु होंगे तो ऐसा ट्रिक बता देंगे कि रांची में ही वृंदावन प्रकट हो जाए, मौज आ जाए यही। क्योंकि सारे हिंदुस्तानी सनातन संस्कृति के लोग अगर वृंदावन ही आने लगे तो वृंदावन में कितने लोग रहेंगे? यद्यपि ये भी घबराना मत। लोग कहते हैं गुरुजी सब कोई वृंदावन चला जाएगा तो वृंदावन में जगह, बहुत जगह है, अभी तुम आओ।